आज हम सभी ने देखा कि आप अपने शहर नवलगढ़ में कर्फ्यू कल रात से हट गया, उसके बाद लॉकडाउन 3 शुरू हुआ। लेकिन आज सुबह जिस प्रकार से पूरे बाज़ार में देखने को मिला कि किस प्रकार से लोग खुले आ रहे थे एकदम से, कि जिस प्रकार से एकदम सारा सामान्य हो गया है, तो हम सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करें। अभी कर्फ्यू हटा है लेकिन लॉकडाउन 17 तक जारी है। हम सभी उन नियमों का पालन करें जो सरकार ने हमें बताए हैं, क्योंकि इन नियमों का पालन करने से आप खुद सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और समाज और देश सुरक्षित रहेगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप ज़रूरत के कार्य से ही, कोई विशेष आपको कार्य हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा आप घर पर ही रहें और अपने घर का, परिवार का, देश और समाज का बचाव करें। साथ ही जो जो गाइडलाइन सरकार ने हमें दी है इस लॉकडाउन के नाते, हम सभी मिलकर उन गाइडलाइनों का पालन करें। हम अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए उनका पालन करें। सरकार हमारे लिए है और निश्चित रूप से सरकार यही चाहती है कि किसी भी तरह देश में जनहानि नहीं हो। और एक लंबा अंतराल, 40-42 दिन का अंतराल हम सब ने एक तपस्या की है। मेरा यह भी मानना है कि यदि इस प्रकार से हम घरों से निकलेंगे तो यह तपस्या कहीं न कहीं भंग हो जाएगी और हमें एक बड़ी जनहानि का सामना करना पड़ेगा। विदेशों में, विश्व में ऐसे ऐसे देश हैं जो टेक्नोलॉजी के मामले में, चिकित्सा के मामले में हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन वहाँ भी एहतियात के तौर पे हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझकर बाहर निकल रहा है। मैं मेरे व्यापारी बंधुओं से भी अनुरोध करूँगा कि वो यदि अपनी दुकान खोलते हैं तो दुकान के बाहर सरकार ने जो जो गाइडलाइन दी है उनका हम पालन करें। कुछ घेरे अपन बनाएं, कुछ दूरी, डिस्टेंस का, अपन सोशल डिस्टेंस का मेंटेन हम सब रखें और उनका पालन करते हुए हम सारा यह अपना गतिविधि, व्यापार हम चलाएं। प्रशासन का हम पूरा सहयोग करें इस रूप में। साथ ही जनता रसोई के विषय में मैं सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज हमारा यह 33वां दिन है। माँ भगवती, बाबा राम साहब पीर की कृपा से लगातार जारी यह महायज्ञ, नर को नारायण मानकर यह सेवा हमने शुरू की थी और आज जीव मात्र की संकल्पना के साथ लगातार हम इस सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। परंतु आज जिस प्रकार से सरकार ने राहत दी है लॉकडाउन में, इसे देखते हुए हम अब भोजन पैकेट जो वितरण व्यवस्था है उसको आज से हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। लोगों की आवाजाही ज़्यादा हो गई है। जो परिवार हमारे से इस नाते जुड़े हुए थे उनको हम सूखी राशन सामग्री उनके यहाँ उपलब्ध करवा देंगे कल तक। और इसके साथ कुल भोजन पैकेट इन 33 दिनों में हम सभी ने मिलकर, सभी भामाशाहों के सहयोग से, कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से, अथक प्रयास से 22,960 भोजन पैकेट हम ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचा पाए। इसके लिए मैं पूरी टीम का, सभी भामाशाहों का धन्यवाद देना चाहूँगा। एक जनता मास्क मुहिम हमने शुरू की थी। उस मुहिम के अंतर्गत 10 रुपये प्रति मास्क हमने महिलाओं से लिए और उन्हें निःशुल्क वितरण करवाया। उसके अंतर्गत हमें कुल 3,900 मास्क महिलाएं आगे आई देश हित में और उन्होंने बना के दिए और हम उन्हें वितरण कर पाए। इसके लिए मैं सभी महिलाओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। डॉग केयर यूनिट एक हमने बना रखी है। इस डॉग केयर यूनिट के माध्यम से लगभग 10 परिवारों से हमारे पास रोटियां रोज़ आती है। इसके अलावा जनता रसोई में ये रोटियां तैयार होती है कुत्तों के लिए और वो शाम को 2 टीमें हैं वो रोज़ दे के आती है। उसके लिए भी मैं हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, जो टीम इसमें लगी है, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। पशुधन के नाते, गौ सेवा के नाते रोज़ लगभग 4 क्विंटल सब्जियां हमारे द्वारा, कच्ची सब्जियां सभी के सहयोग से वितरित की जाती है। इसके लिए भी सभी पूरी टीम बधाई और धन्यवाद की पात्र है। जो सेवाकर्मी, पुलिसकर्मी है, सफाई कर्मचारी है, उनके लिए एक अनवरत हमने अभियान चला रखा था, क्योंकि वो देश हित में, देश सेवा में हमारे लिए सदैव तत्पर हैं। तो उन्हें हम रोज़ जूस की व्यवस्था, लगभग 50 लीटर जूस रोज़ उनके लिए हम भिजवाते हैं और इसके लिए भी पूरी टीम लगी है एक समर्पण भाव के साथ कि किसी भी तरह हम उनको सेवा दे पाए। वो भी बाहर से आए हुए हैं, परदेसी हैं,
काफ़ी लोग बाहर से, जयपुर से, कई जगह से आए हुए हैं, फतेहपुर से, तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस पूरे कार्यक्रम में लगे हैं। एक जनता प्रवासी केंद्र हमने बनाया था, जो हमारे नवलगढ़ से बाहर प्रवासी रहते हैं उनके लिए केंद्र बनाया था कि वो रजिस्ट्रेशन करवा सके और अगर वो यहाँ नवलगढ़ आना चाहें तो वो आ सके। इसके नाते कुल 340 रजिस्ट्रेशन हम सभी कार्यकर्ता कर पाए। इसमें लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के विशाल जी पंडित की भूमिका रही, विनीत जी घोड़ेला की, चक्रपाणी जी मिश्रा की भूमिका रही, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। खाद्य सामग्री के नाते कुल 130 किट हम ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक सूखी राशन किट सामग्री पहुंचा पाए। इसके लिए भी पूरी टीम का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही एक मुहिम हमने शुरू की, जनता परिंदा मुहिम। इसके अंतर्गत जो पशु पक्षी है, पशुधन है, गाय है, आवारा सांड है, इनके लिए समुचित रूप से जो पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, उसके लिए हमने कई जगह कुंडे रखवाए। खेड़ों में पानी की व्यवस्था नहीं हो रही थी, इसके लिए भी हमने कुछ युवा आगे आए इस मुहिम में और 2 युवाओं ने अपने वार्डों में जिम्मेदारी ली। उन दोनों युवाओं को, विजय जी सोती और सुमित जी बासोतिया को, मैं इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस मुहिम में आए। साथ ही मैं सभी युवाओं से भी अपील करना चाहूँगा कि यदि आप इस प्रकार की व्यवस्था अपने वार्डों में इन निरीह पशुओं के लिए कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये निश्चित रूप से आपको दुआएं देंगे। और यह भी आप सभी से कहना चाहूँगा कि ज़रूरतमंद व्यक्ति की अगर आप किसी भी रूप में मदद कर पाते हैं तो यह मानिए आप ईश्वर ने आपको एक शक्ति प्रदान की है और एक अच्छाई के लिए आप उसकी मदद कर पा रहे हैं, तो उसकी मदद भी हम मिलके करें। हम अपने दायित्वों के साथ अपने कर्तव्यों का पूरा ध्यान रखें। और ये लॉकडाउन 3 है, एक फेज है जिसका भी हम मिलकर सामना करेंगे, लेकिन इसमें सावधानी सबसे बड़ी बात होगी। आप यह मान लीजिए, यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ी क्षति पूरे देश को हो सकती है। तो जो भी गाइडलाइन हमें जारी एडवाइजरी की जाती है, हम उसका निर्वहन करें, पालन करें। आप सभी से पुनः आग्रह करूंगा कि सरकार हमें जो भी गाइडलाइन दे, इस पूरे लॉकडाउन में 3.0 में हम उसका पूरा पालन करें। जनता रसोई का 33वां दिवस है। रोज की भांति सारे पर्कल में सभी कार्यकर्ता अपने पूर्ण जोश के साथ लगे हुए हैं। मैं 33 दिवस के दौरान जो असीम अनुभूति प्राप्त हुई, इसके बारे में आपको बता नहीं सकता। लेकिन मेरी सभी कार्यकर्ताओं ने आज जो लॉकडाउन मतलब कर्फ्यू खुलने के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई है शहर के अंदर, उसको देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने ये निर्णय लिया है कि एक बार परिस्थितिवश इस कार्य को स्थगित किया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम संक्रमण का माध्यम बने। ये एक मैसेज देने के लिए हमने एक बार जनता रसोई के माध्यम से पैकेट वितरण की व्यवस्था को स्थगन करने का निर्णय लिया है। मैं आप सभी को इस माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अभी हमें जो कर्फ्यू में छूट मिली है, उस कर्फ्यू में मिली छूट का हम दुरुपयोग न करें। आज जैसे सुबह से स्थिति देखने को मिल रही है, उससे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि हम वापस कर्फ्यू ही चाहते हैं। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मुश्किल से ये कर्फ्यू का दौर ख़त्म हुआ है, आप इसे वापस आमंत्रण न देवें। अपने घर में रहें, ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलें और आसपास में लोगों को जागरूक करें। जय हिंद, जय भारत।